23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा मंडल पे आक्रमण किया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम मिल करके समस्त जो है दुष्टों का संहार करते रहे। इसने सोचा, किसी से पूछा, ब्राह्मणों से विचारवाया, ब्राह्मणों ने बताया कि देखो, जब विप्रन बस करहूं नरेसा, जो विप्रन बस करहूं नरेसा, तव तू बस विधि विष्णु महेशा, तव तू बस विधि विष्णु महेशा। कहा, यदि तुम ब्राह्मणों को अपने बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य जितने देव सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मणों की सेवा करो। ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ कराया, ब्राह्मणों को प्रसन्न करके खिला पिला कर दान दक्षिणा दे करके प्रसन्न किया, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, विजय हो तुम्हारी, विजय होगा, दे दिया आशीर्वाद। अब भगवान ब्राह्मण भक्त है। भगवान का तो कथे रामावतार में भगवान ने कह दिया, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात अजितो जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम है। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो ब्राह्मणों का भक्त हूँ। भृगु जी ने चरण का प्रहार किया तो चरण को पकड़ करके भगवान सहलाने लगे। अरे ब्राह्मण देव, आपके चरण में कहीं चोट तो नहीं लगी? भृगु जी ने निर्णय कर दिया, बस भगवान विष्णु से बढ़कर के कोई श्रेष्ठ नहीं। तो भगवान विष्णु जो है ब्राह्मण भक्त हैं। ब्राह्मणों का आशीर्वाद जब जरासंध ने लिया, भगवान ने कहा, ब्राह्मणों का मान रखना। आज पूरे मथुरा मंडल को घेर लिया। घेरने के बाद इसने आक्रमण करके भगवान ने सोचा कि अब की बार ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के आ रहा है, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। प्रहर्षण पर्वत पे भगवान चढ़ जाते। मथुरा को रात में भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दे करके द्वारिकापुरी बसवा दिया, और रात जितने थे ये सब मथुरावासिन सबको उठा करके द्वारिकापुरी में स्थापित कर दिया। द्वारिकापुरी में स्थापित करने के बाद प्रभात होती जितने थे मथुरावासी द्वारिका में उठे, और सबका द्वार एक जैसा था, कहीं जरा से भी परिवर्तन नहीं। और जब उठे सब ढूंढ रहे हैं, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, सब पूछ रहे हैं द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, किस द्वार पे जाएं, द्वार कहाँ, इसलिए उसका नाम ही द्वारकापुरी पड़ गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। द्वारिकापुरी पड़ गया तो वहाँ पे सब है। और भगवान ने मथुरा को छोड़ करके सीधे भगे। जरासंध ने देख लिया, जरासंध जानता था ये है बड़ा छलिया, बहुत बलशाली, लेकिन पीछा कर लिया। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए, तो चढ़ गए तो देखा इसने पूरे पर्वत को घेर करके आग लगा दी। चारों तरफ से ना पर्वत को ही जला दिया। जब पर्वत पूरा जला दिया तो सोचा अब क्या हो। भगवान तुरंत क्षण मात्र में ही, कोई देखा कोई देख ही नहीं पाया, भगवान वहीं से छलांग लगाए। ये तो अपना विजय का पताका फहराता हुआ कृष्ण बलराम को मैंने उस पर्वत में ही जला दिया। प्रवर्षण का मतलब होता है जहाँ पे हर समय बरसात होती रहती है, इसलिए उसका नाम ही प्रवर्षण पर्वत है। और उसी पर्वत पे भगवान श्री कृष्ण बलराम पहुँचे, और पहुँच करके लेकिन इसे घेर कर जलाया, पर्वत को आग लगा दिया ईंधन को बटोर करके। भगवान श्री कृष्ण बलराम वहाँ से कूद गए, और कूदने के बाद देखने, लेकिन जरासंध आया था तो अब की मलेच्छों की सेना लेकर के गर्गाचार्य द्वारा ही उत्पन्न यह कालेवन है। यह कालेवन इसलिए हुआ कि गर्गाचार्य जी एक बार यदुवंशियों के द्वारा अपना अपमान समझ करके प्रणाम नहीं किया था। गर्गाचार्य जी ने तुरंत क्रोध में आकर कहा, ऐसा मैं पुत्र उत्पन्न करूंगा जिसके सामने पूरा यदुवंश नहीं जीत सकता। और वही कालेवन को उत्पन्न किया। वो कालेवन जो है
इशारा कर लिया, काले उनको लेकर के आया साथ में। बोले